आज हम बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते कैसे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। सबसे पहला तरीका है बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि फ्यूचर में हुए हुए दो एक्शन के बीच एक लिंक, एक कनेक्शन या उन दो एक्शन को जोड़ता है, उसी तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। यानी अभी जो हमने एक्शन नहीं किया वो एक्शन जो आने वाले कल में होने वाला, और एक नहीं बल्कि दो एक्शन, और दोनों एक्शन के बीच एक कनेक्शन है, एक लिंक है, और उसी एक्शन को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यही देखा था, बस वो पास्ट का दो एक्शन था जिसके बीच एक कनेक्शन था। आज हम देखेंगे फ्यूचर में हुए हुए दो एक्शन, और जो अभी हुआ नहीं बल्कि हमने डिसाइड कर लिया है कि ये काम करने से पहले मैं वो काम कर लूंगा। तो फ्यूचर में इस तरह के दो एक्शन जो आने वाले टाइम पे होगा, जो इन द कमिंग डेज होगा, उन दोनों के बीच एक लिंक है, एक कनेक्शन है, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव या विल हैव। हर टेंस की तरह इसका भी एक हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव या विल हैव। लेकिन परफेक्ट टेंस की जब भी बात आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम मेन वर्ब की जगह वहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आप याद रख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस की अगर बात हो तो चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों ही का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव होता है, और इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बेसिकली गो, वेंट, गॉन, तो गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर हम एक वर्ब ईट लेते हैं तो ईट का V2 एट और वर्ब थर्ड ईटेन। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस V3, यानी सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3। इसी में अगर हम नेगेटिव यानी नॉट लगा देंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, शैल और विल के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो यस नो इंट्रोगेटिव, वैसा जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर याद स्टार्ट होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है ना। और इसमें अगर हम शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, शैल या विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, तो ये यस नो का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द WH वर्ड इंट्रोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, और WH वर्ड में अगर आप यस नो का पूरा स्ट्रक्चर ऐड कर दें, यानी यस नो के स्ट्रक्चर के पहले आप WH वर्ड ऐड कर दें, वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, ये आपका WH वर्ड का फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर लिखा है, अफर्मेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। तीनों में अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका 6 स्ट्रक्चर हो जाएगा और तीनों का नेगेटिव भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हुए हुए दो एक्शन को, और उन दो एक्शन के बीच में एक लिंक है, उसी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो एक बना रखा है जिससे आप समझ सके। फ्यूचर पहला एक्शन, एक्शन फर्स्ट, और दूसरा एक्शन, एक्शन सेकंड, उन दोनों को जो वर्ड ऐड करेगा वो वर्ड होगा बिफोर। हम बिफोर या आफ्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बिफोर के पहले समझा लेते हैं। तो बिफोर वर्ड को आप यूज कर रहे हैं एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड, और दोनों के बीच में एक वर्ड है बिफोर, यानी एक एक्शन यानी दूसरे एक्शन से पहले पहला एक्शन होगा। ध्यान दीजिए फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, एक होगा एक्शन फर्स्ट और एक होगा आपका एक्शन सेकंड, और सेकंड एक्शन से पहले फर्स्ट एक्शन होगा, इसीलिए बिफोर यहां लगा रखा। फर्स्ट एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3, और दूसरे एक्शन को हम लोग जो बाद में होगा, पहले एक्शन के बाद में होगा फ्यूचर में, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में S या ES लगा के उसे V5 भी कहते हैं, V5 जो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है।
तो पहले एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरे एक्शन को प्रेजेंट टेंस में। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में एक सेंटेंस लिख रखा कि विराट कोहली रिटायर होने से पहले 100 शतक बना लेगा। तो ना तो अभी विराट कोहली रिटायर हुआ है और ना ही उसने 100 शतक बनाया है ना, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं ये दो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले, एक तो उसको रिटायर भी होना और दूसरा उसे 100 शतक बनाना भी है। तो हमने क्या सेंटेंस लिखा है कि विराट कोहली रिटायर होने से पहले 100 शतक बना लेगा। तो पहले कौन सा एक्शन होगा? पहले वो 100 शतक बनाएगा और इसके बाद रिटायर होगा। तो पहला एक्शन वो 100 शतक यानी 100 सेंचुरी करेगा और दूसरा एक्शन वो रिटायर होगा। तो पहले एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने लिख रखा विराट कोहली विल हैव स्कोर्ड 100 सेंचुरीज। विराट कोहली विल हैव स्कोर्ड यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। तो यहाँ पे विल हैव है, विल हैव प्लस V3, तो स्कोर का V3 स्कोर्ड ऑब्जेक्ट 100 सेंचुरीज। उसके बाद दूसरे एक्शन को एक्सप्रेस करने से पहले हम बिफोर लिखेंगे, बिफोर ही रिटायर्स। तो अब विराट कोहली की जगह हम बार-बार विराट कोहली लिख सकते हैं, प्रोनाउन ही यूज कर लिए मैंने, ही रिटायर्स। तो यहाँ पे ही के साथ वर्ब का 5 फॉर्म यानी एस या ईएच V1 में लगा देना है। तो बिफोर ही रिटायर्स, दो एक्शन, एक उसको 100 शतक बनाना और दूसरा उसको रिटायर होना। तो पहले उसे 100 शतक यानी 100 सेंचुरीज बनाना और दूसरा उसे रिटायर होना। तो पहले वाले एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरे वाले एक्शन को हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आएगा। विराट कोहली विल हैव स्कोर्ड 100 सेंचुरी बिफोर ही रिटायर्स। नाउ मूविंग टू सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट सेंटेंसेस। आई मीन तो मैं अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। ना तो अभी अंधेरा हुआ है और ना ही मैं घर पहुंचा हूं, है ना। तो पहले क्या होगा? पहले आप घर पहुंचोगे फिर अंधेरा होगा, तो या वो घर पहुंच जाएगा अंधेरा होने से पहले। तो ही विल हैव रीच्ड होम। यहां देखिए सब्जेक्ट ही विल हैव, उसके बाद रीच्ड V3, he will have reached home। उसके बाद दूसरा एक्शन अंधेरा होना है, तो उसके पहले हम बिफोर लगाएंगे, बिफोर इट इज डार्क या इट गेट्स डार्क। इट गेट्स डार्क ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है या इट इज डार्क भी हम बोल सकते हैं। अगला, क्या पापा के आने से पहले तुम होमवर्क बना लोगे या होमवर्क फिनिश कर लोगे, है ना। तो ना तो अभी पापा आए और ना ही तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। तो पहले क्या करोगे? तुम होमवर्क फिनिश करोगे, उसके बाद पापा आएंगे और वो भी ये इंट्रोगेटिव में है। तो विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, वहां देखिए आप मैंने बता रखा है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। तो विल यू हैव फिनिश्ड, विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ये आपका पहले होगा, पहले वो होमवर्क खत्म करेगा। तो विल यू हैव फिनिश्ड यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर, दूसरे एक्शन के पहले हम बिफोर लगाएंगे, बिफोर फादर कम्स। तो पापा यानी फादर कम्स, ये दूसरा एक्शन है प्रेजेंट टेंस में। तो फादर के बाद हम V5 यानी कम का कम्स करेंगे, बिफोर फादर कम्स। अगला एक लास्ट सेंटेंस है ना, कि 12 बजे से पहले वो मुझे कॉल कर लेगा। तो ना तो अभी 12 बजा है और ना इसने मुझे कॉल किया है, तो पहले वो कॉल करेगा और फिर 12 बजेगा। तो ही विल हैव यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, ही विल हैव कॉल्ड और हैव के बाद V3, ही विल हैव कॉल्ड मी। और दूसरा एक्शन 12 बजना, तो उससे पहले बिफोर लगा देंगे, बिफोर इट इज 12, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपने देखा कि दोनों ही एक्शंस को एक्सप्रेस किया गया, एक एक्शन फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा एक्शन प्रेजेंट में है। और दोनों ही एक्शन में जो पहले वाला एक्शन हुआ उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरे एक्शन को प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने बात किया यहाँ पे पहले यूज की, अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के सेंटेंस की। लेट्स मूव अहेड। तो अभी हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट यूज यानी फ्यूचर में हुए दो एक्शन के बीच का एक कनेक्शन और लिंक। अब हम देखेंगे इसी टेंस का दूसरा यूज जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा यूज ये होगा कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक, फ्यूचर में एक रेफरेंस पॉइंट तक आप किसी एक्शन को अंजाम दे दोगे, किसी एक्शन को खत्म कर लोगे, किसी एक्शन को पूरा कर लोगे या किसी काम को, किसी कार्य को उस वक्त तक कंप्लीट कर लोगे या कंप्लीट करने का सोच लोगे। इस तरह के एक्शंस को कि हमने फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम तक ये काम कर लूंगा, जब हम ऐसा डिसाइड करते हैं तो उस तरह के एक्शन को भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। बहुत बार बोलते हैं कि मैं 10 बजे तक सारा होमवर्क फिनिश कर लूंगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम है कि 10 बजे तक आप अपना सारा काम खत्म कर लेंगे या इस वक्त तक मैं इतना कुछ कर लूंगा, है ना, या 6 महीने में मैं अपना एंट्रेंस निकाल लूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक, इस महीने के अंत तक मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा। तो उसी तरह के सेंटेंस को जहां हम एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में एक एक्शन को अंजाम देने की बात करते हैं, एक एक्शन को खत्म करने की बात करते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव।
बस हर बार वर्ब के थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो रहेगा, और नहीं तो उसके बाद हम बाय प्लस डेडलाइन लगा देंगे। यानी डेडलाइन की आपने जो एक मौजूदा वक्त आपने जो एक टाइम फिक्स कर लिया कि इस वक्त तक आप उसको कर लेंगे, उस चीज को हम डेडलाइन कहते हैं कि शाम के 5 बजे तक मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर लूंगा, है ना। तो 5 बजे वो डेडलाइन है आपका, यानी उस वक्त तक ये काम हो जाएगा। तो उससे पहले हम बाय प्लस डेडलाइन लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस डेडलाइन। अगेन इसमें निगेटिव यानी शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में आएंगे तो अगेन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस डेडलाइन, इसमें भी। और ये वाला भी WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस डेडलाइन। तो इन तीनों में हमने देखा कि बाय प्लस डेडलाइन लगा के हम एक पार्टिकुलर टाइम तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वो काम खत्म हो जाएगा। तीनों में अगर हम हेल्पिंग वर्ब यानी शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि बहुत बार आपको किसी ने कोई काम दिया तो आप कहते हैं कि मैं मंडे तक आपका काम खत्म कर दूंगा, मैं मंडे तक आपका काम पूरा कर दूंगा। तो आई सब्जेक्ट शैल हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय मंडे। तो देखिए मंडे इज द डेडलाइन, तो आई शैल हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय मंडे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, तो आई के साथ शैल यूज हुआ, तो आई शैल यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस V3, तो फिनिश का V3 फिनिश्ड और योर ऑब्जेक्ट योर वर्क, तो आई शैल हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय मंडे, है ना। वो दिवाली से पहले अपना घर बना लेगा, अभी दिवाली है नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सोच चुका है। तो ही विल हैव सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, यहाँ पे विल हैव यूज हुआ, ही विल हैव बिल्ट, तो बिल्ड का V3 बिल्ट, ही विल हैव बिल्ट हिज होम इज द ऑब्जेक्ट बाय दिवाली, दिवाली तक वो अपना घर बना लेगा, यानी एक डेडलाइन तय कर दिया उसने। नेक्स्ट, क्या तुम अपना प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट को इस महीने के अंत तक खत्म कर लोगे? तो विल यू हैव, यहाँ पे यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, विल यू हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को इस महीने के अंत तक खत्म कर लोगे? तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो विल यू हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। लास्ट सेंटेंस कि वो मुझे दोपहर होने तक या दोपहर तक कॉल कर लेगी या मुझे पैसे भेज देगी, तो शी विल हैव सेंट मी मनी, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यानी सेंट का V3 सेंट, तो शी विल हैव सेंट मी इज द ऑब्जेक्ट और मनी इज आल्सो, तो सेंट मी मनी बाय नून, दोपहर तक वो मुझे पैसे भेज देगी या दोपहर तक वो मुझे कॉल कर लेगी, तो शी विल हैव कॉल्ड मी बाय नून। तो आई होप आपको ये दोनों तरह के सेंटेंसेस और दोनों तरह का यूजेस समझ में आएगा कि हम कैसे फ्यूचर टेंस को बहुत हद तक रिलेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ से और डे लाइफ से। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा ये वीडियो की फ्यूचर टेंस कितना इंटरेस्टिंग और कितना ही मजेदार है, एंड हाउ मच प्रैक्टिकल इट इज टू आवर डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ। तो thanks for watching and have a good day.